बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। 9th क्लास आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, और चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि चैप्टर नंबर 1 से है, और इसमें अगर हम पहले 9 प्रैक्टिकल कर लें तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन 2 है वो 2 और 3 चैप्टर में से हैं, और इसमें शामिल हैं 10 से 21 तक प्रैक्टिकल। और आज हम 22 वाला प्रैक्टिकल करेंगे, और 22 से 27 तक ये 6 प्रैक्टिकल बनते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप 6 प्रैक्टिकल कर लें, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के ये वाले 6 प्रैक्टिकल अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो आप ये वाले 12 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इन 12 नंबर का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 5 नंबर आपने पहले अटैम्प्ट जो करना है उसके हैं, इसके बाद 7 नंबर उसके हैं जो आपने राइट डाउन करना है। बिल्कुल इसी तरह इस सवाल की भी डिवीज़न बिल्कुल सेम है। और ये चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे, ये 6 प्रैक्टिकल होंगे। चैप्टर नंबर अगले जो प्रैक्टिकल हैं 28 से 37 तक, ये वाले तमाम प्रैक्टिकल ये हमारे बनते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 में से। अब आपको ये ऑप्शन लाजमी लेना चाहिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये नहीं आता तो ये भी आपको आना चाहिए, ताकि आप ये अटैम्प्ट कर लें। अलबत्ता अगर आप ये 6 प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 80% जो पेपर है, पेपर के लिए आप रेडी हैं। और इसमें वाइवा जो है उसके सवालात भी बताए जाते हैं आपको हर फाइल में। मैं आपको फ़ाइल भी अटैच करके देती हूँ। प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो किस तरह तैयार करनी है, और उसके 6 नंबर हैं। हर प्रैक्टिकल जो मैंने करवाया है उसमें मैंने प्रैक्टिकल नोटबुक करवाने की तमाम जो आपने कॉपी पे लिखा है वो तमाम टेक्स्ट मैंने दी है, और वाइवा में आने वाले सवालात भी मैंने आपको दिए हैं, और 100% पेपर इसी में से आएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अब अपना पेपर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये है आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। और क्रिएट अ सिंपल HTML वेब पेज। हमने एक वेब पेज बनाना है दैट कंटेन द हेडिंग, टेक्स्ट, इमेज एंड हाइपरलिंक, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें हों। हेडिंग हो, टेक्स्ट हो यानी कि पैराग्राफ की शक्ल में, इमेज हो और हाइपरलिंक हो। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे। यहाँ पे सर्च पे आ जाएं और यहाँ पे नोटपैड लिखें। नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में मौजूद होता है, और इसके ऊपर जो भी हम फाइल बनाते हैं उसको हम कैसे सेव करेंगे कि ये HTML बने। यहाँ पे हम HTML टैग लगाएंगे। HTML टैग लगाने के बाद इसको साथ जो टैग आपने ओपन करनी है उसी टैग को आपने क्लोज़ भी करना है। तो ये ओपनिंग है, ये देखें बैकस्लैश के साथ HTML क्लोज़ है, और इसके अंदर हमने एक टैग लगाना है हेडिंग का, हेड के अंदर हम टाइटल लगाते हैं, और उसका अभी इसमें नहीं कहा गया इसलिए हम इसमें नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं हेड का आपको इसलिए बता रही हूँ कि HTML के 2 हिस्से होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। तो ये हेड के बाद हम लगाएंगे बॉडी की टैग लगाएंगे, और इसको साथ में ही क्लोज़ करेंगे। ये अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप साथ में ही हर टैग को क्लोज़ करते जाएं। बॉडी के अंदर अब हम लगाएंगे जो पहली चीज़ क्या है इसमें, हेडिंग हमने लेनी है। तो हेडिंग लेने के लिए हम इसमें लगाएंगे हेडिंग की टैग, और हेडिंग की टैग है H1, यानी कि पहली हेडिंग हमने लगानी है सबसे बड़े वाली, और इसको साथ में ही क्लोज़ करते हैं H1 को। और इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हेडिंग 1 में आएगी। जैसे कि ये है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल, यहाँ प्रैक्टिकल नंबर 21 है। और अगर हम इसको कैपिटल में लिखेंगे तो ये कैपिटल में ही आएगा हमें नज़र। अगर हम इसको लिखते हैं स्मॉल में तो ये हमें स्मॉल में नज़र आएगा। तो इसको पहले हम करते हैं। अब हम इसको Ctrl+S की मदद से भी सेव कर सकते हैं। फाइल पे आएंगे और यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है। इसको अच्छी एक्सरसाइज तो ये होती है हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करें। ये दिस PC के बाद डेस्कटॉप पे हूँ मैं ऑलरेडी, और इसको हमने .html से सेव करना है। तो ये प्रैक्टिकल है तो मैं प्रैक्टिकल नंबर ही इसका नाम रखूँगी।
प्रैक्टिकल नंबर 22.html। और .html आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, इसकी मदद से ही हम इसका वेब पेज बना सकेंगे और इसको सेव करेंगे। और अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। ये है प्रैक्टिकल नंबर 22। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और इसको ओके करेंगे। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नंबर 22 जो हमने नोट पैड पे हेडिंग 1 के साथ यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ चुका है। अब हम एक एक टैग लगाएंगे और इसको रिफ़्रेश करके मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको वर्ड फाइल की तरफ साथ में ले चलती हूँ कि पेपर में अगर आएगा तो कैसे लिखना है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि हमने कैसा पेज क्रिएट करना है, जो कि एक सिंपल HTML पेज है। इसमें हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और हाइपरलिंक होगा। इसी को हम करते हैं कॉपी, जो सवाल है, और इसको हम बनाते हैं यहाँ पे ला के पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ के लिए हम P की टैग लगाएंगे और P का टैग साथ में ही क्लोज़ करेंगे। और इन दोनों के दरमियान में, दोनों टैग्स के दरमियान में कंट्रोल V की मदद से मैं ये ले आई हूँ पैराग्राफ, और इसको करती हूँ मैं कंट्रोल S की मदद से सेव। और अब हम चलते हैं फिर ये वाला, इसको इधर आके F5 प्रेस करके या तो इसको फ्रेश करेंगे या कंट्रोल R करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पैराग्राफ आ चुका है। और अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे इमेज लगाने के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे। और साथ साथ हम देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पेपर में और प्रैक्टिकल में आप इस तरह लिखेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए और नोट पैड चाहिए या फिर VS कोड जो एडिटर है वो चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए। तो हम नोट पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोट पैड ही लिखेंगे और वेब ब्राउज़र। और साथ में ये कोड दिया गया है, ये कोड लेंगे। अब यहाँ तक ये जो है मुकम्मल हम कर चुके हैं। इसके बाद ये इमेज वाला एक रह गया है और एक रह गया है हाइपरलिंक वाला। ये इसके बाद वाइवा में आने वाले जो इसके सवालात होंगे वो ये होंगे, व्हाट इज़ HTML। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एक। और H1 जो है, H1 से H6 तक ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग के साइज़ हैं। और ये जो इमेज टैग है, इसकी मदद से हम इमेज लगाते हैं और इमेज टैग को भी क्लोज़ किया जाता है। और ए टैग की मदद से हम हाइपरलिंक लगाते हैं और इसको भी क्लोज़ किया जाता है। कुछ जो टैग्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि क्लोज़ नहीं होते। और जैसे कि ये पैराग्राफ के लिए P टैग है। वीडियो को यहाँ पे रोकें और इन तमाम और क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको राइट डाउन कर लें, ताकि आप बाद में इनकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो अब चलते हैं हम फिर अपने पेज की तरफ। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऐसा फ़ोल्डर। पहले हमने फ़ोल्डर बनाना है इमेज के लिए, ताकि हम उस फ़ोल्डर में उस इमेज को भी रख सकें। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू पे आते हैं और यहाँ पे ये है फ़ोल्डर। और फ़ोल्डर का नाम रखते हैं हम HTML प्रैक्टिकल्स। जितने भी HTML के प्रैक्टिकल्स होंगे हम यहाँ पे ही रखेंगे। और अब ये जो वेब ब्राउज़र है, इसको उठा के ये वाला इधर ले आए हैं हम। अब यहाँ पे हम रखेंगे एक इमेज, कोई ऐसा इमेज जो हम यहाँ पे यूज़ कर सके। तो ये है मेरे पास, जो मैंने कैप्चर किए हुए हैं, ये मेरे लोगो है। तो इसी को हम पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम डेस्कटॉप पे आके ये जो हमारा फ़ोल्डर है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब ये जो है लोगो है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लोगो रखूँगी, रीनेम करूँगी और लोगो यहाँ पे इसका नाम रखूँगी, ताकि हम इसको वहाँ पे भी लोगों की मदद से कॉल कर सकें। अब यहाँ पे आएंगे और अगला हमारा काम क्या है, ये है हमारा पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद हमारा काम है अगला टैग लगाना, जो है IMG। बाद हम SCR इक्वल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लगाएंगे लोगो। और लोगो क्या है, लोगो के साथ हमने क्या, उसका डॉट क्या था लोगो का। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के साथ हम यहाँ से करते हैं इसका नाम, कॉपी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो ये देखें, ये हमें पता चलता है ये .png में है, तो हमने लोगो .png लिखना है। यहाँ पे आएँ
और यहाँ पे लिखेंगे logo.png और इसको करेंगे सेव करने के बाद अब हम आते हैं उसी पेज की तरफ और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्पेस डालेंगे और फिर लिखेंगे आल्ट का मतलब है या तो फिर इसका नाम लिख दो। तो मैं इसका नाम यहाँ पे जो भी लिखूँगी वही आएगा, जैसे कि मैं इसका नाम लोगो लिखती हूँ। तो अब हमें स्क्रीन पे जहाँ पे इमेज नहीं शो हो रहा होगा वहाँ पे ये हमें इमेज की जगह पे लोगो लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा, जिससे हमें ये मकसद ज़ाहिर हो जाएगा कि यहाँ पे इमेज अभी अपलोड नहीं हुआ या डाउनलोड नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये लोगो हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है हमारा हाइपर लिखने के बाद लिखने के बाद हम लिखते हैं HREF और इसके बाद इक्वल का निशान और फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे जो गूगल का या किसी भी वेबसाइट का लिंक हम इसमें डालेंगे। तो लिंक डालने के लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम उस साइट का यहाँ से ही ले लें लिंक। अगर हम यहाँ से नहीं लेते तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें HTTP साथ में लिखना होता है, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली गलती कर जाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद हम आते हैं नोट पेज और यहाँ पे इसको किया पेस्ट। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने एक टैग क्लोज़ नहीं किया, तो इस एक टैग को क्लोज़ करेंगे और ये सिर्फ ए से ही होगा। और ये देखें यहाँ पे ये जो HTTPS और फिर ये कॉलन आएगा, फिर ये डबल बैकस्लैश आएगा और बैकस्लैश के फॉरवर्ड बैकस्लैश है और इसके साथ है google.com और फिर ये अगला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे एक टैग हमने क्लोज़ कर दिया और इसको करते हैं हम सेव Ctrl+S की मदद से। स्टूडेंट्स हर दफ़ा आपने सेव लाजमी करना है, सेव करेंगे तो तभी हम जो है वो इस पेज पे पहुँच पाएंगे। अगर सेव नहीं करेंगे तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, इस पेज पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने जो एक टैग लगाया है उसमें पेज के ऊपर ज़ाहिर होने के लिए कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विज़िट गूगल साइट। तो ये अब हम लिख चुके हैं। तो पहले हमें पेज पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जैसे ही हम इसको Ctrl+S की मदद से सेव करते हैं और यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये विज़िट गूगल का साइन नज़र आ गया और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये गूगल की साइट पे हमें ले गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो गूगल वाला लिंक है ये अगली लाइन पे आए और ये लोगो जो है ये हमें बड़ा सा नज़र आए। तो बड़ा सा नज़र लाने के लिए हमने इसमें ये देखें वर्ड में मैंने आपको दिया हुआ है कि इसकी हमने विड्थ बतानी है। विड्थ कितनी हमने रखी है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी विड्थ है 300, हम इसकी विड्थ लगाते हैं और इसको करते हैं सेव और सेव करने के बाद फिर इसको देखते हैं कि क्या इसमें चेंज आया। ये देखें ये इतनी बड़ी इमेज जो है वो हमें नज़र आएगी। अब ये जो विज़िट गूगल है इसको हम अगली लाइन पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज टैग के बाद हमने यहाँ पे लगाना है ब्रेक, BR लाइन ब्रेक। इसका मतलब है हम जितनी लाइन ब्रेक लगाएंगे उतनी लाइनें छोड़ के अगली लाइन पे चला जाएगा। अब देखें कि मैंने 2 लगाई हैं और इसको करते हैं सेव करने के बाद आते हैं हम इस पेज पे और इसको ये देखिए रिफ़्रेश किया तो ये देखिए एक लाइन तो इधर से इधर है, ये बिल्कुल इसके साथ आ जाना था, तो अब मैंने ये इधर कर दिया है। स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक कमेंट आपने ये करना है कि आप किस सिटी से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।